कभी कभी थोड़ा दुख होता है, व्यथा होती कि अपने लोग कब सुधरेंगे, या अपने लोगों के लिए हमारे मन में क्या भाव है, हम कितना करना चाहते हैं, कितनी तकलीफें दे, और घर की मुर्गी दाल बराबर समझ रहे, घर के आदमी की इज्जत जितनी करनी चाहिए अपने लोग नहीं करे। और मैं तो चंदन चौधरी और भीमाराम बहादुर की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने का मतलब है आप समाज के लोगों को भी राजनीति के नाम पर गालियां मत दो, बिल्कुल। राजनेताओं को गालियां मत दो। हम्म। समाज में जो भी है उसका अपने तरीके का योगदान, उनके सबके योगदान के साथ आप आगे बढ़ो। हमें बहुत आगे तक जाना है, कई नए पत्रकार पैदा करने हैं, बड़ी एक लंबी फहरिस्त पत्रकारों की, समाज के अंदर अच्छे लेखक आगे आए। और मैं ये कह रहा हूँ कि छोटे छोटे जो समाज है उन समाजों को भी एक एक लड़का हमारे साथ रखे, खास करके अल्पसंख्यक है, हम्म। SC ST के लोग हैं, जिनके समाजों की कम संख्या है, बिल्कुल। भाई रबारी है, दर्जी है, भाई सुनार है, कम छोटी संख्या वाले जो लोग हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको भी अपने सामाजिक एक पत्रकार तैयार करना चाहिए, ताकि वो समाज की आवाज बनेगा, समाज में जागरूकता फैलाएगा। और आप कब तक, एक आदमी तो आपको तैयार करना है समाज के अंदर। आप कह रहे हैं हमने इतने बड़े छात्रावास बना दिए, इतना योगदान दे दिया, केवल आप चुनावों में सौदेबाजियां करते हैं, वो छोड़ दो, वो सब उल्टी होती है, हम्म। जितनी सौदेबाजियां होती है ना वो सब क्या उल्टे ही पड़ती है, आज तक ऐसा ही हम्म। उबाड़ में राजनीति का इतिहास। हम्म। वो छोड़ करके आप शिक्षा के साथ सौदेबाजी करें, और अपने जो समाज के लोग हैं उनमें लेखक पैदा करें, चिंतक पैदा करें, आदर्श पुरुष एक तैयार करें। हमारे समाजों के अंदर महापुरुष हुए, लेखक हुए, अतीत के अंदर बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम नए पैदा कर नहीं पा रहे, ना नए लोग आगे आ रहे। इस क्षेत्र के अंदर ज्यादा लोगों को आगे आकर के हर समाज, छोटे से छोटा समाज, छोटे का मतलब है संख्या में कम है, तो उनके अंदर जब तक बुद्धि कौशल, ये जो है बौद्धिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान जी। ये सबसे बड़ा है। बाकी किसी की चोरी हो सकती है, चंदन चौधरी को बोलना आता है, आपको कोई चोरी नहीं कर सकता। हेमाराम के लेखन का काम अगर उनको आ रहा है, मैं अगर वक्ता हूँ तो मैं भाषण तेजल मीडिया पर दे दूंगा, चंदन चौधरी के पेज पर दे दूंगा, यही खबरें मैं और किसी चैनल पर जाके पढ़ दूंगा। बिल्कुल। कम से कम ये हुनर मेरे अंदर होना चाहिए। तो आप समाज के अंदर इस क्षेत्र में जा रहा है, जो बढ़िया लड़का लिख सकता है, जिसके बोलने की थोड़ी पर्सनैलिटी ठीक है, थोड़ा वो बोल्ड है, ऐसे लोगों को आप सामाजिक स्तर पर प्रेरित करें। हमारा तो भाई बड़ा समाज है, कोई प्रेरित करे कि नहीं करे, इतना साधन संपन्न हूं मैं, मुझे कोई ज्यादा सहयोग की भी जरूरत नहीं है। और सहयोग करते ही लोगों ने मेरे ज्यादा सहयोग किया, जो लोग ब्लैकमेलिंग से पैसे कमाना चाहते हैं उससे ज्यादा हम्म। आर्थिक सहयोग लोग मेरे करते बिल्कुल। हैं। मैंने किसी को कह दिया मेरी एक चीज की जरूरत है, उन्होंने भेज दिया। तो सहयोग करने वालों को कोई कमी नहीं है, बिल्कुल। लेकिन देने वालों की भावना क्या है कि आप आम आदमी की, शोषित की, पीड़ित की, गरीब की, अंतिम पंक्ति में बैठे आदमी की तेजल मीडिया आवाज बनेगा, आवाज। तो चलो प्रेम जी की अपन मदद करते। तो मैं आप सब लोगों को कहता हूँ कि भाई चंदन जैसे लोग आवाज बन रहे हैं दूर दराज के लोगों से, ऐसे लोगों की आप आवाज बने, इन लोगों को आप सहयोग करें। हम केवल प्यार के भूखे हैं, मजदूरी तो कठों ही कर रहा हूँ और सही तरीके से कर रहा हूँ, पेट भर रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप मान सम्मान दें, आप इज्जत दें, पत्रकार को पत्रकार की दृष्टि से देखें, और अच्छे और बुरे में दोनों के बराबर है, दोनों के बराबर नहीं, इनमें फर्क होना चाहिए कि आपके अच्छे और बुरा काम कौन कर रहा है, सही तरीके से कौन सही काम कर रहा है, उन लोगों को आप प्रेरित करें, आगे आए। मुझे भी अच्छा लगा, हर आदमी को अच्छा लगता है कि कोई घर आए मेहमान, फिर अपनी बातें ले, दूर लोगों तक पहुंचाए। तो हालांकि मेरी बातें ज्यादातर लोग जानते हैं, मैं केवल आज की जो पीढ़ी टिक्का टिप्पणी करती है, कुछ भी नहीं करती है, उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं सोशल मीडिया पर लाइक कमेंट शेयर वाला आदमी नहीं हूँ, बल्कि मैं एक उद्देश्य के साथ पत्रकारिता क्षेत्र में आया हूँ। आप इसको समझेंगे उस दिन आपको पता चल जाएगा, हमारे बारे में राय अलग होगी आपकी, लेकिन चिंतन करें, लेखक बने, आप सब लोगों के साथ में मिलकर के आप ऐसा काम करें। और आपको मैं बताऊं, मैंने कई किताबें लिखी, अच्छा। लेकिन बाड़मेर में शहीदों की किताब लिखने वाला मैं ही एकमात्र आदमी। बिल्कुल। तो शरद के सूरमा, हम्म। मरु माटी के लाल, इस नाम से, हम्म। मतलब पुलिस के, रेलवे के और जो आर्मी के, BSF के शहीद,
और जो अवार्ड लोग हैं, हम्म, एक मैंने पुस्तिका का रूप दिया। ठीक है। परिवार लोगों को सैनिक कल्याण बोर्ड से ज्यादा जानकारी मेरी किताब में। तो मैं सभी क्षेत्रों में मैंने धोखा खाया। हाँ, घमंड नहीं किया। ये लेकिन बात नहीं। धोखा जहाँ पे मिलता है वहां पे सीख भी तो मिलती है, और वो सीख मिलती है, वो अनुभव मिलता है, वो जिंदगी के आगे जो तजुर्बे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं काम आता है। यही तो वजह है कि आपने धोखा खाया है तो आप एक सफलता के मुकाम पे हैं। इंसान धोखा नहीं खाएगा तो फिर वो सक्सेस की तरफ कैसे बढ़ेगा या भागेगा, ये भी तो एक थ्योरी रहती है। धोखे में ऐसा होता है, वो हम्म, क्या एक डायलॉग चलता है, हालांकि लोग ऐसे करते नहीं हम्म, कि शेर 2 कदम पीछे आ गया, हम्म, इसका मतलब छलांग लगाना भूला नहीं, भूला नहीं। अब दुगनी ताकत के साथ लगाएगा। हालांकि वो डायलॉग है, हम्म, लेकिन जब बुरा वक्त हो हम्म, तो आदमी को धैर्य रखना चाहिए, बिल्कुल। धैर्य नहीं खोना चाहिए। आपके अच्छे दिन जरूर आएंगे, लेकिन बुरा वक्त, उसमें आप निर्णय कैसे लेते हो और बुरे वक्त को आप स्वीकार करते हो नहीं करते हो। नेता की क्या विशेषता होती है, अपने एक कमेंट करता है, अपने को बुरा लगता है। नेता मंत्री पद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बड़े पद पर होता है, कलम उसके हाथ में, दूसरे दिन जनता उसको हरा देती, पार्टी सत्ता में आ गई, नेता हार जाता है। कितने बुरे हाल होते होंगे उनके, मानसिक रूप से वो कितना टॉर्चर है। या जिस पावर हाथ में थी और आज वो गेट के बाहर बैठा है, पटवारी क्रम से भी उनको भाव नहीं दे रहा। लेकिन आप उनका देखो कि अगर किसी की पॉजिटिविटी देखनी है ना, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और सहन शक्ति देखनी है, आप नेता की देखो, उसको पता है कि इसी जनता ने मुझे पलकों पर बिठाया, एक दिन वापस यही जनता मुझे पलकों पर बिठाएगी। अपने को 5 साल इंतजार करना है, जनता के साथ रहना है, साथ में खड़े रहो, भाषण दो, जनता कहेगी हमारा आदमी है, हरा करके हमने गलती की, इसी सहानुभूति में वापस वोट देंगे। तो इसलिए अधिकारी पद के बनना आसान है, एक आदमी व्यापार कमाना आसान काम है, लेकिन सहन शक्ति लोगों के बीच में रह करके हार को पचाना, सहन शक्ति रखनी, मेहनत दे देनी आदमी चाहिए। मैंने लोगे मेहनत दिया ना, मेरी जगह दूसरा आदमी तो आत्महत्या कर, लेकिन वो थारा हम बैठो कोई तकलीफ नहीं, मैंने कौन मेहनत दिया। जिस सोशल मीडिया पर मुझे टारगेट करते थे, उसी सोशल मीडिया का बेताज बादशाह हूं। दुनिया देखता है टावरन गाँव कंडे घराड़ा के वाल सोशल मीडिया ला के देखो प्रेम जी का डायलॉग, और इसी सोशल मीडिया पर लोग मुझे बदनाम करते थे। मैंने उसी कमजोरी को हथियार बनाया, इसी सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें उठ गई, उनको कोई नहीं देखता, लेकिन मुझे आज देखते हैं। इसलिए आपको खराब समय आ गया, आपको इंतजार करना है, अच्छे दिन जरूर आएंगे। ये जिसने भी कहा है वो इसलिए कहा कि आपकी मेहनत से अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा नहीं कि मोदी जी अच्छे दिन लाएंगे कि नहीं लाएंगे, लेकिन आप अच्छे काम करोगे तो आपके अच्छे दिन जरूर आएंगे। कि आप लोग तमाम जो बिंदुओं को लेकर के हमने चर्चाएं की है, जो वार्तालाप हुई, उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। और जो बातें प्रेम जी ने समाज को लेकर के, समाज के युवाओं को लेकर के, आसपास के परिवेश को लेकर के जो कही है, मुझे लगता है हमें आप सबको उन बातों के बारे में भी विचार करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है, व चिंतन करने की भी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।